शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछले तासिका में हमने आपके हिंदी के बीमारियों से रहे दूर इस पाठ की शुरुआत की थी। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि कौन से 5 तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, उपयुक्त हैं, और उनमें से 3 जो तत्व है हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की। आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बारे में भी बात करते हुए थोड़ी सी जानकारी हम और लेंगे कि सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने की सलाह देते हैं। मतलब सूरज निकलने से पहले हमको नींद से जागना है या उठ जाना है। उसके बाद नंगे सिर एवं नंगे पाँव यानी बिना चप्पल जूते पहने हुए वायु सेवन के लिए खुले मैदान में या नेचर के सानिध्य में, निसर्ग के सानिध्य में हमें टहलने के लिए निकलना चाहिए, ताकि हमको शुद्ध वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, प्राणवायु मिल सके। सुबह सुबह यानी प्रातःकालीन किरणें अगर हमारे त्वचा द्वारा हमारे खून में प्रवेश कर जाती है तो अंदर पहुंचकर हमें वो विटामिन डी की वृद्धि कराती है, यानी हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में काफ़ी मात्रा में रक्त कण उत्पन्न होते हैं, यानी जो रेड सेल्स है, प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, या रेड्स जो पेशियाँ हैं लाल वाली, वो हमारी बढ़ने लगती है शरीर के अंदर। इससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है और हमें चुस्त और स्फूर्तिला महसूस कराती है। अगला जो तत्व है जल तत्व। ये इतना महत्वपूर्ण है कि बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जल को अमृत भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि जीवन के लिए जल कितना आवश्यक है। वस्तुतः जल प्राणियों का प्राण है, यानी संपूर्ण सजीव मात्रें उन सभी को जल की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे शरीर में 70% भाग केवल जल है। 70% हमारे शरीर में जल होता है, पानी होता है। और हमारे दांत जो शरीर के अंदर सबसे ठोस और सख्त अंग गिने जाते हैं, वे भी 4% जल धारण करते हैं। शायद आपको ये बात इसके पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी या पता नहीं होगा कि हमारे जो मुंह के अंदर हमारे जो दांत हैं, वो हमारे शरीर में जितना पानी है उसमें से 4% पानी हमारे सिर्फ दांतों को लगता है। दांत उनकी मात्रा को शोषण करते हैं। जल भोजन का भी बड़ा आवश्यक अंग होता है, क्योंकि जल कोई भी अंग पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जल के योग से ही खून हमारे सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी सूक्ष्म कण होंगे, सूक्ष्म अवयव होंगे, उनका पोषण करने के लिए जल अत्यंत आवश्यकता है। जल ही त्वचा से पसीने के रूप में बाहर पड़ता है और फेफड़ों से बाष्प के रूप में, पेट के मल मूत्र के रूप में शरीर की गंदगी बाहर निकालने के लिए यह जल ही अत्यंत आवश्यक कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते ही, मतलब नींद से जागते ही पानी पीने से संपूर्ण रूप से हम विकार रहित हो जाते हैं। हमारा शरीर विकार रहित हो जाता है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। यह जल पेट में जाकर पचता नहीं। ऐसे जल का काम हमारी जो अतड़ियाँ हैं, आंत है, उनकी भीतरी अवयव को धोकर उनको साफ करना, ये उसका कार्य है। उन्हें शक्ति देना, ये उनका कार्य है। मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी वो करते हैं। भोजन करते समय जहाँ तक हो सके पानी नहीं पीना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर बहुत ही कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे भोजन के पचने में सुविधा रहती है। ठंडे जल से स्नान करके भी हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत से लोगों को 12 महीने ठंडे पानी से नहाने की आदत है, और ये हमारे जल तत्व हमारे शरीर के लिए
हमारी उसकी पूर्तता करती है। पांचवा और अंतिम यानी आखिरी तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं क्योंकि वह हमें जन्म देती है, धारण करती है, हमें अपने ऊपर धारण करती है, हमारा पालन पोषण कराती है, अपनी गोद में विश्राम देती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वह जलचर है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वो नभचर है। हम थलचर है तो हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं। जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह हम इंसान पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। जो कुछ हम खाते हैं, पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं, वे सभी वस्तुएं हमारे पृथ्वी से ही हमको प्राप्त होती है। ऐसे देखो ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बिना पृथ्वी के मिलती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमें पृथ्वी के बिना मिलती है। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो भी आहार हम लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होता है। दूध, फल, अंकुरित अन्न यानी मराठीत सांगायचं झालं तर मोड आलेले धान्य, जसं मोठ आपण मटकी त्याला कोंब फुटलेले असतात असे अंकुरित अन्न। हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होंगी तो हमारा पृथ्वी तत्व भी संतुलित बना रहेगा। यानी ये जो चीज़ें हैं, दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद, ये हमारे खाने में होनी चाहिए। भोजन के विषय में एक साधारण नियम है कि उसमें एक हिस्सा आम्ल पदार्थ कौन कौन से? गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि इत्यादि ये आम्ल पदार्थ हैं। इनका एक हिस्सा और 4 हिस्सा क्षार यानी दूध, फल, हरी सब्जियाँ, यानी एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल और 4 हिस्से दूध, फल, हरी सब्जियाँ, ये हमें अपने आहार में लेने चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इनका चयन करें और स्वस्थ रहें, इनका आहार में उपयोग करें। नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं। पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें नंगे पैर पृथ्वी पर घूमना चाहिए, धरती पर यानी ज़मीन पर ही सोना चाहिए। इससे हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होगी। पंचभौतिक शरीर को पंचभौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है और ये पंचतत्व आपके आसपास ही है, इनको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आजू बाजू में ही 5 तत्व मिलते हैं। इतना जानते हुए भी क्या आप रोगी रहना पसंद करेंगे? यानी इतना 5 तत्व का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आवश्यकता मालूम होने के बाद भी हम रोगी रहना पसंद नहीं करेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन 5 तत्वों का उपयोग करना है। आपको ये लेसन आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है, उसके साथ साथ इसके कठिन शब्दार्थ भी लिखना है। इसके बाद के जो इसके प्रश्नोत्तर हैं हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।